4 पटका भी खाया। अंडकोश में मुझे चोट लगा, छाती में काफ़ी मारा, ब्रेन में चोट लगा हुआ है, दोनों पाखुर में चोट। हमको बांधिए, महीना फिक्स कीजिए, 10,000 रुपया हम आपसे लेंगे। मारपीट किया गया, रंगदारी नहीं दिया, जिसके चलते जो है इनको काफ़ी जो है मारा गया। अध्यापक होना क्या पाप है क्या? इसका क्या ज़रूरत है? हाथ से जैसे उनको हम बोले इसको रखने के लिए कि हमको गर्दन पकड़ लिए, उसके बाद आप मारे उसको? मारे नहीं है सर, उसको अपने मोटरसाइकिल से कीचड़ का ये है सर, किसी के ऊपर हाथ तो उठा आप बोलते हैं कि पैसा देगा तभी हम साइन करवाएंगे। ऐसा कोई नहीं है सर। अगर होगा तो हम लोग भी समाज में है, विद्यालय समाज में है, प्लस शिक्षा समिति का 7 मेंबर का समिति मौजूद नहीं थे, लेकिन पता चला जो झगड़ा मैडम को भी एक बार जो है गला पकड़ लिए थे। तो ग्रामीण में 10 आदमी 5 आदमी उसको बुला के लाना चाहिए टीचर को। रजिस्टर फटा है सर, रजिस्टर तो वो देखने भी नहीं देते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब दोषी पर कार्रवाई हो। ऐसा जगह पर मारे हैं कि उसको कहा नहीं जा सकता। biharTV24.com। इस वक्त हम रेफरल अस्पताल अंधरा ठाड़ी में है। यहाँ पे मेरे सामने देख सकते हैं ये जो डेभार पंचायत के कन्या विद्यालय के प्रभारी हैं प्रदीप चौधरी जी, इनको जो है बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा जो है मारपीट किया गया, रंगदारी नहीं दिया, जिसके चलते जो है इनको काफ़ी जो है मारा गया है। और बार बार जो है उनके जो विपक्ष के लोग हैं वो जो बार बार वीडियो बनाकर इनका जो है सोशल मीडिया पे डालते हैं और उसका जो है इसको प्रताड़ित करने का जो है साजिश रचते हैं और बार बार प्रताड़ित किया जाता है, जिससे इसका मानसिक संतुलन भी जो है काफ़ी जो है बिगड़ चुका है। देख सकते हैं मेरे सामने खड़े बेड पर लेटे हुए हैं, इलाज के लिए रेफरल अस्पताल आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या जो है घटना हुई है, क्यों बार बार इनके साथ ऐसा घटना हो रहा है, क्या प्रधान अध्यापक होना क्या पाप है क्या? अभी देख रहे हैं काफ़ी जगहों पर जो है कुछ सचिव जो है प्रधान अध्यापक को बार बार जो है टॉर्चर किया जाता है लेने की वजह से। प्रदीप जी, क्या मामला हुआ है सो बताइए। कल राजदेव यादव आया विद्यालय में और रंगदारी का डिमांड किया। हमने कहा कि आपको रंगदारी अब नहीं दिया जाएगा, रंगदारी से हम देने के लिए विवश हैं, कहाँ से हम देंगे? 4-5 महीना से मीनू का पैसा नहीं आया है, हम कैसे भी मीनू चला रहे हैं। जो सरकार का फरमान है उसको मैं अपने पैसे से पूरा कर रहा हूँ। केला लाना, सब्जी लाना, गैस लाना, अन्य कई चीज़ की हो जाती है। अभी 15 अगस्त बीता है तो उसमें भी खर्चा लगा है, हम कहाँ से आपको देंगे? उसी पर में वो कहा कि नहीं, जहाँ से भी हो आपको 10,000 रुपया हमको प्रति माह देना होगा और नहीं तो मैं किसी चीज़ पर साइन नहीं करूँगा। पिछले 2-3 बार जो है सो रिपोर्ट पर में वह साइन नहीं किया। मैं मीनू प्रभारी को 2 बार रिपोर्ट अपना दिया, जिसमें आवेदन के साथ दिया कि सचिव का साइन हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा है। 3-3, 4-4 बार मैंने VSS का बैठक बुलाया, 1-2 सदस्य आया, सचिव और अध्यक्ष बिल्कुल नहीं आया। 3-3 बार BO को हम कहे, quorum पूरा हो गया हुआ है, उन्होंने कहा कि आप आवेदन दीजिए, हम हटा देंगे। इसी की खबर उसको गई थी, जिससे बौखला करके वो मुझे टारगेट किया और कहीं से भी जान के मार देने की धमकी मिल रहा था। और कल इस घटना को स्कूल पर आकर के अंजाम दिया और विद्यालय का अभिलेख लेकर के गया और कहा मान को हम अभी अंधरा जा कर के भी मर्डर कर सकते हैं। और जो भी शिक्षक थे वो सब देख रहे थे। 1-2 बार वो छुड़ाने का भी प्रयास किए और बाद में जो है सो मैं 2-4 पटका भी खाया। अंडकोश में मुझे चोट लगा, छाती में काफ़ी मारा, ब्रेन में चोट लगा हुआ है, दोनों पाखुर में चोट है, उंगली एक काम नहीं कर रहा है और पीठ सब में भी, मतलब पूरे बदन में मुझे चोट पहुंचाया गया। उसको हाथ में फाइटर पहने हुआ था, डिक्की से कई बार वो डाइगर पिस्तौल का भय दिखा करके मुझे निकालने का कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग उसको रोक रहे थे। एक बार एक आदमी के हाथ से लाठी लेकर के दौड़ा था, लेकिन उन्होंने अपना लाठी उसको नहीं दिया। बाद में मैं छूटने के बाद में किसी तरह से स्कूल का गैस छुड़ाने ही मैं जा रहा था और गैस को किसी टीचर को फ़ोन करके बुलाए तो गाछी में मैं मूर्छित था, वही उठा करके मुझे यहाँ हॉस्पिटल लाया और हॉस्पिटल में इलाज होने के बाद में मैं थाना प्रभारी से जा कर के मिला था।
आप कमीशन हमको बांधिए, महीना फिक्स कीजिए, 10,000 रुपया हम आपसे लेंगे। बहुत सारी बात और कहता है कि आप एक भी हाजिरी ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं बनता है। आप कोई भी शिक्षक से पूछ सकते हैं, जितना ही बच्चा आता है उतना ही बच्चे का हाजिरी बनता है। अभी डीबीटी कराने के लिए कहा गया है तो अन्य साल के अपेक्षा बहुत कम बच्चों का पैसा जा रहा है, जिसके लिए भी वो कहा जा रहा है कि तुम ऐसा किए हो, जबकि उसी ने रोक लगाया कि कोई हाजिरी आप ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। कुछ नहीं, मैं पूरा नियम में नेत धर्म से वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, सारी व्यवस्था के साथ। सारा व्यवस्था करने के बाद में मैं कहाँ से उसको क्या अच्छा, ये सब जो घटना, ये सब जो बात हुई है, उसके बाद जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आपने शिकायत किए? एक ही बार नहीं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मैं 2-3 बार आवेदन दे चुका हूं, जो मेरे पास में सुरक्षित रखा हुआ है। थाना प्रभारी को भी मैं कई बार आवेदन दे चुका हूं और अपने ऊपर हमले की मैं जिक्र किया हुआ हूं, जो अब किसी भी वक्त ये हमको किसी समय कहीं भी टारगेट कर सकता है। अभी जो आप आवेदन दिए हैं थाना में, इसमें काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। जी, पूरा का पूरा आरोप सही है और तथ्यपरक है, और मैं कुछ उसमें झूठा जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया हूँ। VSS रजिस्टर जो आप दिए हैं कि वो फाड़ दिया है? जी, रियल में फाड़ दिया है? रियल में फाड़ दिया। VSS का पंजीकरण वाला जो BO द्वारा किया गया था, उस कागज़ को निकाल करके फाड़ करके फेंक दिया। और उसके बाद में जो है सो बैंक का पासबुक था, जिसको वो लेकर के चला गया, फाड़ के फेंका या अपने पास कहीं रखा या पानी में फेंका, ये हम बाद में, चूँकि वो मारने पीटने के बाद में उधर चला गया और मैं किसी तरह से होश पकड़ते हुए डांट वो करते हुए इधर आया, और कलम के तरफ गाड़ी से पहुंचने के बाद मैं गिर गया। उसके बाद में जो है सो ये फ़ोन किया गया, तो ये राजकुमार मंडल जी मेरे को लेने आए वहाँ से। उसके बाद में वो लोग और 1-2 शिक्षक को फ़ोन किए, तो वो लोग मुझे घर पर ले गए। वहाँ पर मैं पानी उनी से मुँह हाथ पोंछ करके, उसके बाद में ये लोग हॉस्पिटल लाए, भर्ती कराए, और उसके बाद में जो है बहुत सारे शिक्षक हमारे पास में आए थे देखने के लिए, और उसके बाद सबों ने जा कर के थाना में आवेदन दरोगा जी को दिए। होता है पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभी बिमला कुमारी जी हैं, वो तो प्रत्येक विद्यालय जाते हैं, घूम घूम के चले जाते हैं, लेकिन कई बार उनको आवेदन दिया गया जबकि इन लोगों का जिम्मेदार वही है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं न कहीं लग रहा है कि वो जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है क्यों नहीं एक्शन ले रही है इस पर, जब बार बार घटना हो रहा है। ये भी जो है एक है जो प्रदीप चौधरी जी, उनके साथ बताया जा रहा है कि मारपीट हुआ, इस तरह का जो है आवेदन थाना में दिया गया है, जिसको राजदेव यादव के ऊपर जो है आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि राजदेव यादव सचिव का जो है पति है, उनके द्वारा जो है रंगदारी मांगा जा रहा है, जिसको लेकर रंगदारी नहीं दिए, जिसके वजह से जो है उसको मारपीट जो है विद्यालय परिसर में किया गया है। तो उनसे जानते हैं। राजदेव जी, ये जो घटना हुई है ये कैसे क्या है ये घटना? सबसे पहले सर आपको चैनल को नमस्कार, धन्यवाद। जब आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं, इससे पहले तो आते भी नहीं थे कोई यहाँ का कोई देख रेख लेने के लिए कि कहीं कुछ होता भी है। यहाँ जो कल का जो घटना है सर, हमारा भी बच्ची इसमें पढ़ती है, जो एक है 8 क्लास में, एक है 5 क्लास में लड़का, दूसरा है 4 क्लास में लड़का। हमारे लड़की को जब मध्याह्न भोजन का टाइम था, उस टाइम ये लंच में सब थे, उसके साथ और 8-10 लड़की थी। 13 साल का लड़की लगभग में बालिक हो जाती है। तो वो खड़ी थी, उसको अभद्र गाली दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ स्कूल में, मध्याह्न भोजन का टाइम था। तो हम घर पर नहीं थे, हम थे अंधराठाड़ी कुल्हड़िया में उस टाइम, हम मेडिकल लाइन से है। घर से फ़ोन गए हमारे लड़के का, हमारा मम्मी और हमारा जो वाइफ है आई पूछने के क्यों गाली बच्चे को देते हैं, रोते हुए बच्ची घर पर गई, पूछने आया। हमारा लड़का जो है फ़ोन कर दिया, ऐसे ऐसे दीदी को गाली दिया है कि देखिए स्कूल पर सब गए। हम बोला हम भी नज़दीक में आते हैं, मिल लेंगे, उसको बोलो आ जाने के लिए घर। हाँ, जैसे हम आते आते हमको 4:15 बज गया था, तब तक स्कूल बंद हो चुका, ये सब निकलने ही वाले थे। हम भी आ गए, बोले सर रुकिए 2 मिनट बातचीत करते। और भी टीचर थे,
सर आप ऐसा क्यों बार बार करते हैं, बच्चे को क्यों गाली देते हैं? कोई बच्चे गलती करते हैं तो हमसे बोलिए, हम उसको करेंगे, या उसको मारिए। आप मार सकते हैं, हमारे वो छूट है। अगर गलती करते हैं गाली मत दीजिए, बच्चों को दिल पर पड़ता है। जैसे उनको बोलते हैं तो वो जो है वीडियो मोबाइल अपना निकाल के वीडियो बनाने के चक्कर में थे। हम बोले सर इसको रखने, इसका क्या ज़रूरत है? हाथ से जैसे उनको हम बोले इसको रखने के लिए कि हमको गर्दन पकड़ लिए और खींचना अपने ऊपर कोशिश की। वो जो तो मोटरसाइकिल पर बैठे थे, हम भी मोटरसाइकिल पर है, और पीछे वो गैस सिलेंडर लोड किए थे। जैसे ऐसे किया तो हमको धक्का देने की कोशिश किया, ये खींचना चाहा मोटरसाइकिल पर। हम अपने बचाव में उसको भी हम जैसे ऐसे धक्का दिए, उसी एक्टिविटी में वो गिर गया मोटरसाइकिल से। उसके ऊपर गैस सिलेंडर मोटरसाइकिल सहित वो गिरा, फिर भी हम ही वो मोटरसाइकिल अपना खड़ा करके उनको उठाए हैं। उसका आरोप है कि आप जो है कैमरा बंद करने के लिए उसके ऊपर जो है ऐसा झपेटे, जिस क्रम में वो गिरा और उसके बाद आप मारे उसको। मारे नहीं है सर, उसको अपने मोटरसाइकिल सहित गिरे। हम अपना बचाने के चक्कर में पीछे हटे और उसको जैसे ऐसे किए, उसके ऊपर भी प्रेस पड़ा, कोई भी अपना बचाव करे, गर्दन धर लिया था। हाँ, वो हमेशा ऐसा है था। पिछले टाइम एक टीचर से किया है, मैडम उनको पीट रही थी, वो भी वीडियो हुआ था वायरल। टीचर को भी पीटना पहले चालू कर दे, पहले हाथ उठाना चल। एक टीचर का ये है सर, किसी के ऊपर हाथ उठा दे। एक आरोप, जो गंभीर आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि आप जो है पैसा मांग रहे हैं उससे, प्रत्येक सिग्नेचर पर जो है, जो भी मध्याह्न भोजन का निकासी होता है उस पर जो है चेक लेके आपको बुलाया जाता है, आपकी पत्नी को, तो आप बोलते हैं कि पैसा देगा तभी हम साइन करवाएंगे। ऐसा कोई नहीं है सर। अगर होगा तो हम लोग भी समाज में है, विद्यालय समाज में है, प्लस शिक्षा समिति का 7 मेंबर का समिति होता है। अगर हमसे होता है तो बैठक करना चाहिए। अभी तक एक भी बैठक नहीं किया है। अच्छा। कभी बैठक विद्यालय में नहीं करता है, क्योंकि ये सारा इसका जासूसी है। आप जानते नहीं, बैठक कराना चाहिए, रखना चाहिए वहाँ प्रस्ताव कि ये पैसा मांग रहा है। अगर दोषी होंगे हम, तो ग्रामीण से बढ़कर कोई नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो सारा मनोगढ़ंत बनावटी इसका है, फंसाने के लिए। मतलब फंसाने के लिए ऐसा जो है मतलब चाल चल रहा है, चाल चल रहा है जी। आप पर जो आरोप लग रहा है पूरा बिल्कुल सारा चल रहा है। इसका जांच कर सकते हैं सर, कहीं से भी। पूरा गांव में पूरा ये 1 साल से है, पूरा विद्यालय में दौड़ मचा के रखा है। विद्यार्थी से लेकर टीचर तक में सबको ये त्राहिमाम करके रखा है। जब इस तरह के मामला बार बार उत्पन्न हो रहा है यहाँ, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आप लोग शिकायत किए? डीओ मैडम संजना झा को आवेदन दिए हैं, डीओ को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं। वहाँ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन पहले दिए थे आप? करीब महीना होने वाला है। उसका रिसीविंग मेरे पास है सर। मैं कल यहाँ पे हुआ, हम तो उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, लेकिन पता चला जो झगड़ा लड़ाई हुआ है, झगड़ा लड़ाई राजदेव जी के साथ हुआ है। गाली गलौज करते, पहले भी था प्रदीप सर का, जो गाली गलौज करते थे। मैडम को भी एक बार जो है गला पकड़ लिए थे। मैडम यहाँ के शिक्षिका है, उनका भी जो है एक बार गला पकड़ लिए थे। और बच्चे को अभद्र गाली देना, अभी भी हम एक वीडियो शेयर किए थे, आप देखे होंगे फेसबुक पे। उसमें जो है सब बच्चा हमसे पूछे जो क्या बात है, तो सब बच्चा बताया जो कौन कौन सा गाली देता है, सब बात बताया बच्चा सब। तो ये आज से नहीं, बहुत दिन से ऐसा चल, जब से वो आए हैं तब से ऐसा ही चल रहा है। कभी लड़ाई उनसे लड़ लेते हैं, कभी उनसे लड़ लेते हैं, कभी टीचर से लड़ लेते हैं, कभी डीओ मैम के पास जाकर कुछ बोल देते हैं। हम लोग यहाँ पे आवेदन लिख के डीओ मैम को भी दिए हैं, डीएम साहब को भी दिए हैं, और उसके बाद जो है बीओ मैम को भी दिए हैं, डीओ साहब, डीएम साहब और बीओ मैम को। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शिक्षक के साथ मारपीट होना चाहिए? नहीं, शिक्षक के साथ मारपीट नहीं, ये गलत है। हम इसलिए कहेंगे क्योंकि मानसिक स्थिति हमको लगता है उनका सही नहीं है। टीचर जो भी है उसके लिए तो अधिकारी को आवेदन देना चाहिए, तो कार्रवाई। हाँ, वो तो आवेदन आपको बोले, आवेदन तो दे चुके हैं। खुद डिसीजन ले लेंगे तो ये तो नहीं, हम लोग खुद डिसीजन कैसे लेंगे? शिक्षा विभाग का जो है डिसीजन लेने का अधिकार है। शिक्षा विभाग देखेगी जो क्या गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार वीडियो बना के डाल रहे हैं, डीएम साहब को दे रहे हैं, डीओ साहब को दे रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसी बात से हम लोग को तकलीफ है। उसका आरोप है कि बार बार हमको जो है विद्यालय में जो है प्रताड़ित किया जा रहा है राजदेव यादव के द्वारा। कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है? कभी मीडिया बुलाए जो प्रताड़ित किया जा रहा है? आपको बुलाए चाहे हमको बुलाए, हम भी तो ग्रामीण हैं, हमको तो आज तक नहीं बताया जो ऐसे हम घर पे ही रहते हैं, लेकिन हमको तो आज तक नहीं बताया जो ऐसा प्रताड़ना हो रहा है। आप मान लीजिए किसी भी टीचर पे कुछ होता है तो ग्रामीण में 10 आदमी 5 आदमी उसको बुला के लाना चाहिए, टीचर को बोलना चाहिए जो ऐसे ऐसे राजदेव जी है, जो सचिव पति जो है कि जो पति हैं, जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद जो मामला हम लोग भी ग्रामीण भी देखता है जो हाँ क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा बार बार कर रहे हैं। तो हेडमास्टर भी ऐसा करने का कभी ख्याल नहीं किया। अगर क्या मैटर है वो तो बताया नहीं कभी।
आवेदन में क्या लिख के दिए नहीं लिख के दिए हूँ तो हमको नहीं पता है। जो उसमें जो है VSS जो रजिस्टर है उसको भी फाड़ने का जो है बात किया जा रहा है कि आवेदन में दर्शाया गया है कि VSS जो रजिस्टर्ड है उसको जो है मतलब प्रदीप राजदेव जी द्वारा जो है फाड़ दिया गया। नहीं वो हम नहीं देखे हैं रजिस्टर फाड़ते। क्या रजिस्टर फटा है? सर रजिस्टर तो वो देखने भी नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती किसी को बोलते झगड़ा करने लगते हैं। मारपीट जो हुआ है हम लोग को ये देखना जो हुआ किसके तरफ से, वहाँ पर तो हम लोग मौजूद नहीं थे। या मास्टर साहब पहले हाथ छोड़े हैं या तो राजदेव जी छोड़े हैं। किसी दूसरे जगह से अगर शिक्षक यहाँ आए हैं तो हमारे और आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं और उसके साथ जो कुछ दुर्व्यवहार हो तो ये तो निंदनीय है जी, ये बात निंदनीय है। टीचर है बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, आज से स्कूल तो नहीं चल रहा है। कभी भी आप लोग नहीं सुने होंगे इस स्कूल का रिकॉर्ड या टीचर को मारा गया या गाली दिया गया है, आज तक नहीं सुने। आखिर इन्हीं के साथ बार बार क्यों हो रहा है? वही मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, इन्हीं के साथ बार बार क्यों, यही क्यों पकड़ रहे हैं? शिक्षिका सबका भी गर्दन पकड़ ले रहे हैं, क्यों पकड़ ले रहे हैं? बच्चे को गाली दे रहे हैं, अभद्र गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आके बच्चे इस पे शिक्षा पदाधिकारी को भी ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा पदाधिकारी को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जो आखिर बार बार ये इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जांच क्यों नहीं हो रहा है इस चीज़ का? ये भी सवाल है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो आते हैं मॉनिटरिंग के लिए वो अपना घूम फिर के चले जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। या विद्यालय के तरफ से आवेदन पड़े या ग्रामीण के तरफ से आवेदन पड़े उसको तुरंत संज्ञान में लेकर जो है उसको जांच करना चाहिए, लेकिन जांच नहीं करते हैं। आप विद्यालय तो आ जाते हैं लेकिन आके और क्या करके जाते हैं वो उसी को पता है या दूसरा भगवानी को पता है। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।